Hello everyone, my name is Pradeep. I welcome you all in this session from Sun Valley School. बेटा आज के इस सेशन में हम जो आज नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है फॉर द क्लास 6, उसके जो एग्जामिनेशन पेपर आए थे उसका जो मेंटल एबिलिटी का सेक्शन है उसके सही आंसर्स, उसके जो संभावित सही आंसर हो सकते हैं उसको हम बताएंगे। ध्यान दीजिए, इसका डिटेल क्यों आंसर, क्या आंसर होगा, क्यों होगा, कोई भी आंसर आखिर क्यों होगा, इसका अलग से एक वीडियो बाद में जारी किया जाएगा। फिलहाल अभी जल्दी में केवल हम प्रत्येक क्वेश्चन के सही आंसर क्या होंगे बस इतना बता देंगे। साथ ही साथ में आपको मैथ सेक्शन के भी सही, जो भी संभावित सही आंसर हो सकते हैं, या हिंदी सेक्शन के जो संभावित सही आंसर हो सकते हैं उसके भी वीडियो सोल्यूशन बना करके यूट्यूब पे अपलोड किए जा चुके हैं इसी चैनल पे। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में मेंशन है, आप उस पर क्लिक करके आप उसके वीडियो सोल्यूशन को देख के जो भी सही आंसर है उसको भी चेक कर सकते हैं। और प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एक करके जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहला सेक्शन जो होता है खंड, पहला खंड जो होता है उसमें क्या होता है कि इसमें 4 पिक्चर दिए हुए रहते हैं, उसमें से एक ऐसा पिक्चर रहता है जो डिफरेंट रहता है, उसको आपको फाइनलाइज, उसको सेलेक्ट करना रहता है। ध्यान देने की बात है, जो ये टिक किया हुआ है ये बच्चे ने टिक किया है। तो फिलहाल पहला जो क्वेश्चन है उसमें सी इज द करेक्ट आंसर, फिलहाल बच्चे ने भी सही किया है। इसमें टीईसी आप इसमें देखेंगे तो जो आपका बाकी के 3 पिक्चर है उसमें सेम अल्फाबेट है, बट जो थर्ड पिक्चर है उसमें सेम अल्फाबेट नहीं है, इसमें अल्फाबेट्स अलग है। फिलहाल डिटेल में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये सर्कल मतलब सेम नंबर ऑफ सर्कल है, यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट है वो सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, बी में भी सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, सी में यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है बट यहाँ पे 4 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी सेम है, इसका मतलब सी इज द डिफरेंट वन, तो सी ही, यानी इस बच्चे ने भी सही किया है। द थर्ड वन, यहाँ पे आप देखेंगे पी क्यू आर एस, ये क्लॉकवाइज में लिखा हुआ है, बट बाकी तीनों पिक्चर में आप देखेंगे पी क्यू आर एस एंटी क्लॉकवाइज में लिखा है। फिलहाल बच्चे ने सी ऑप्शन लगाया था जो कि उसका गलत है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फोर्थ की बातें किया जाए, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें अगर आप देखेंगे इस ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल को आप देखेंगे ये बिल्कुल इनर साइड की तरफ इसका जो आपका पोर्शन है, जो इसका नुकीला जो पोर्शन है वो बिल्कुल इनर साइड है, यहाँ पे भी वही सेम। और फिर ये यहाँ पे आपका ये एंटी क्लॉकवाइज घूम भी रहा है, यहाँ से था फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से होकर के यहाँ पे गया, फिर ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे जो इसका जो नुकीला वाला पोर्शन है वो आपका आउटर साइड हो गया। तो इसका मतलब दिस इज ये जो पिक्चर है ये डिफरेंट वन है। तो ये पहले भाग में से ये 4 क्वेश्चन रहे, दूसरा भाग जो शुरू होता है यहाँ पे भाग 10 सीधा आ गया। ध्यान देते हैं, भाग 2 के बजाय भाग 10 आ गया। हो सकता है आगे हो, बाद में डिस्कस करते हैं भाग 2 कहाँ पे है। इसको स्कैन किया करने में गलती हुई है एक्चुअल में, देखिए भाग 2 है या नहीं, भाग 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर की बात किया जाए तो ये है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पे जो एक आकृति दी हुई रहती है, तो आपको इसका जो सही आंसर, इसमें क्या करना रहता है, इसमें जो समरूप चित्र होते हैं उसको चुनना रहता है, यानी सेम पिक्चर आपको चुनना रहता है। तो जो सेम पिक्चर है वो आपका इसमें सी है, 6 का भी सी ही है, 7 का जो सही आंसर है वो भी सी ही है, 7 का भी आंसर आपका सी ही है, और 8th का आंसर आपका डी है, यहाँ पे 8th का आंसर आपका डी है। भाग 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या करना है आपको, जो एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका भाग, जिसका एक भाग जो है वो लुप्त है, वो इन 4 जो बाकी के 4 पार्ट दिए हुए हैं इसमें से उस पर्टिकुलर पार्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो अगर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे पहले जो इसका जो ये वाला पार्ट है वो आपको क्वेश्चन नंबर डी में आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें जो ये पार्ट है आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, ये प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, तो इसी तरह सेम, यानी सेम पिक्चर आपका बिल्कुल है, कुछ भी नहीं डिफरेंस आ रहा। तो सेम पिक्चर आपको कहाँ पे मिल रहा है, बी में मिल रहा है, तो बी इज द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। 11 की बात करें तो 11 के लिए क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, बिकॉज अब जैसे यहाँ पे आपका ये कर्व हुआ है ऐसे यहाँ पे भी कर्व होगा और इधर भी कर्व होगा लेकिन डॉटेड के साथ, तो ये आपका बी ही केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका सी सही होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। भाग 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में जो है इसमें क्या करना रहता है, प्रश्न चित्र जो है वो इसका एक श्रेणी कहीं ना कहीं मेंटेन किया गया है। इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन को पढ़ें,
13 से 16 में बाईं ओर से 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में, यानी जो ये पिक्चर्स हैं ये कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो अगले पैटर्न में कौन सा पिक्चर आएगा आपको ये फाइनली ये आपको आइडेंटिफाई करना था। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा पिक्चर आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यहाँ पे। तो ये आपका ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा। तो सी इज द करेक्ट वन। 14 की बात करें तो 14 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले ये आपका रेखा है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, फिर ये नया आया, फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर ये एक और सेम आकृति का फिर एक और आ गया, फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कौन सा आएगा? ऑब्वियस सी बात है, जब तीनों रेखाएं सभी में एक एक ही है तो यानी इसी तरह का सेम एक और आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन होगा फिर? बी। यहाँ पे बी और डी एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे जो ये आपका रेखांकित एरिया है इसमें देखेंगे बिल्कुल सीधा स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन आप कह सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन या सीधे में है तो स्लीपिंग लाइन होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या स्लैंटिंग लाइन है, इसलिए डी ऑप्शन ना सही होकर के बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे एक रेखा है, पहले एरो है, फिर उसके बाद एरो आपका वैसे रह गया, फिर एक दूसरा लाइन आ गया जिसमें सर्किल आपका फील्ड है, तो इसके बाद फिर से एरो आ गया, लेकिन इस बार इसका मतलब उल्टा, जो पहले एरो के पीछे उल्टा है, तो इसी तरह जो इसके बाद वाला जो आएगा सेम, तो ये भी दूसरी तरह ही आएगा, इसका अपोजिट ही आएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन फॉर द 15 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 16 के लिए अगर हम बात करें तो जो हम यहाँ पे देखें, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कहाँ पे कैसे है इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला वाला पिक्चर है वो सबसे नीचे आ गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सबसे नीचे वाला क्या हुआ, ये चला गया ऊपर, और ये सबसे बीच वाला ऊपर चला गया, यानी एक तरीके से एक एक लाइन सारा ऊपर जा रहा है, सबसे ऊपर वाला फिर नीचे आ जा रहा है, फिर इसी तरीके से ये आपका ऊपर चला गया, यानी लास्ट में क्या होगा, ये सबसे ऊपर वाला जो पिक्चर है सबसे नीचे आना चाहिए। सबसे नीचे कौन किसमें है, आपका डी है या बी है, लेकिन आप देखेंगे तो जो इसमें पिक्चर आ रहा है आपका, इसमें जो बीच वाला चित्र है ये आपका नीचे वाला होना चाहिए, नीचे वाला बीच में जाएगा, तो ये कौन सा है, ये बी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, जबकि डी ऑप्शन में आपका पिक्चर ही एरो ही का जो सिंबल है वही चेंज कर दिया गया है। 17 की बात करें, भाग 5 में क्या करना होता है, इसमें आपको कुछ प्रश्न चित्र दिए रहते हैं, प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए रहते हैं जो कि एक दूसरे से मतलब किसी न किसी रूप से मतलब संबंधित होते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक वही रिलेशन आपको इन दोनों पिक्चर में भी मेंटेन करना होता है। तो इसमें क्या है, ये पिक्चर का एक तरीके से ये आपका मिरर इमेज है, यानी एक तरीके से यहाँ पे मिरर इमेज आपका एक ही साइड से नहीं, आपका यहाँ से एरो आपका ये इस एरो को इस तरह, इस एरो को एक दूसरी तरह से मिरर इमेज किया गया और इसको आपको अपोजिट कर दिया, तो इसी तरह इसको भी किया जाएगा, यानी ये भी उल्टा हो जाएगा और ये भी उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा इसका, ये सर्किल आपका इधर आ जाएगा बिल्कुल सही, और फिर ये जो ऊपर वाला है ये नीचे हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 18 नंबर की बात करें तो यहाँ पे इस इमेज से ये इमेज बनाया जा सकता है, तो फिर इस इमेज से आप ऑप्शन नंबर सी यानी सी इमेज आपको आप बना सकते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बच्चे ने लगाया है जो कि गलत है, इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा ना कि डी। तो ये आपका गलत है, डी सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर 19 की बात करें तो 19 की बात करें तो 19 में क्या है, 19 में जो ये पिक्चर है यानी जो आपका रेखांकित पिक्चर है वो आपका शेप देखें तो वो शेप मेंटेन कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेखांकित एरिया है उसका शेप क्या होगा, बी। तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 19 के बाद 20 की बात करें, यहाँ पे मिरर इमेज है बी का, आपका पहले बी तो सेम वैसे लिख दिया गया, फिर विथ मिरर इमेज आया है, उसके साथ ई भी अपने मिरर इमेज के साथ आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज द करेक्ट वन, ए इज द करेक्ट वन। भाग 6 की बात करें तो इसमें एक ऐसा पिक्चर दिया होता है जिसका कुछ कटा हुआ पार्ट जो है इसमें है, यानी आपको ऐसा पिक्चर आपको फाइंड आउट करना रहता है जो आपको सर्कल या फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या ट्रायंगल जो भी दिया है उसको पूरे संपूर्ण करता है, उसको पूरा करता हूँ। तो ये मान लीजिए यहाँ पे ब्रेथ है और इसका कटा हुआ पार्ट क्या हो सकता है, ए बी सी डी कौन सा हो सकता है, तो आप देखेंगे ए और बी तो लग रहा है लेकिन ए आपका छोटा लग रहा है, इसका मतलब बी इज द करेक्ट वन और बी ही सही आंसर होगा। 22 की बात करें तो 22 का सही आंसर डी है। यहाँ पे ध्यान देने की बात, बी भी डी की तरह लग रहा है बट बी का जो ये एरिया है ये साइज है ये छोटा है, ये इसमें फिट नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 23 की बात करें तो 23 का जो होगा सी पिक्चर सही होगा, क्योंकि ये पिक्चर आप यहाँ पे ले जाके जब फिट करेंगे तो आपका ये पूरी तरह ट्रायंगल शेप में निर्माण हो जाएगा।
24 नंबर की बात करें तो इसका जो कटा हुआ पार्ट है, ध्यान दीजिए ये ऊपर आपका, ये आपका बिल्कुल एक तरीके से 90 डिग्री बनाना चाहिए। आपका ये सी 90 डिग्री नहीं बना रहा है, बी 90 डिग्री बना रहा है, डी 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये 45 डिग्री पे कटा हुआ है, ये यहाँ पे, तो आपका ये तो आपका 90 डिग्री पे कटा है, तो इसका मतलब डी नहीं होगा आपका, इसका सही आंसर बी होगा और बी ही सही है। ऑप्शन नंबर भाग 7 की बात करें, भाग 7 में क्या होता है, इसमें आपको कुछ पिक्चर दिए रहते हैं, उसका मिरर लगाया, मिरर यूज करने पे उसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, तो इसका हम लोग ध्यान देंगे। इसका जो मिरर इमेज होगा वो सी होगा, सी इज द करेक्ट वन, क्योंकि इसका जो ट्रायंगल है सबसे मिरर के सबसे दूर है, तो सब इधर भी मिरर के सबसे दूर ही रहेगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि इसका जो सर्कल है और क्रॉस है, सर्कल क्रॉस बिल्कुल पास में रह गया, मिरर के पास में रह गया, और ये पार्ट बिल्कुल लास्ट में चला गया, पलट गया। तो 27 की बात करें तो 27 क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, और 28 का जो सही ऑप्शन है वो ए है। बेंड का जो मिरर इमेज है वो ये है। भाग 8 की बात करें तो इसमें आपको कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, जिसमें आपको एक तरीके से अज्यूम करना रहता है कि आपको कुछ कागज है, उसको मोड़ने पे कटिंग किया जाता है, जब कागज खोलेंगे तो फिर वो कटिंग एरिया कहाँ कहाँ पे होगा। तो अगर आप देखेंगे इसको, आप ध्यान से आप फॉलो करेंगे, आप अपने घर पे आप एक पेज लेकर के आप फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो मतलब ये हाफ मोड़ने के बाद फिर एक बार और हाफ मोड़ने के बाद जब ये 3 बार कट करेंगे और जब खोलेंगे तो क्या सही आंसर आएगा, बी इज द करेक्ट वन। ये आपको चारों तरफ से ऐसे ऐसे ही सर्कल आ जाएगा। 30 का जो सही आंसर होगा वो सी ही होगा, क्योंकि जब आप इस तरीके से यहाँ पे कोने पे मोड़ेंगे, फिर आप ऐसे मोड़ने के बाद इस तरह कटिंग करते हैं, तो जब आप खोलते हैं, ध्यान दीजिए, जब आप खोलते हैं तो आपको यही सी इमेज ही आएगा। 31 नंबर की बात करें तो यहाँ पे ये कटिंग जब आप ओपन करेंगे तो सी ऑप्शन, तो सी की तरह ही आपको दिखेगा। 32 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे कटिंग का जो कट किया गया वो ऐसे सीधा सीधा लाइन बना दिया गया है। यहाँ पे देखिए पहले हाफ बना किया गया, फिर उसको फिर से जब ये आधा हो गया तो फिर आधा मोड़ दिया गया, फिर कहाँ पे काटा गया, फिर इसको कहीं ना कहीं आपको हल्का सा यहाँ यहाँ पे काट दिया गया, तो यहाँ पे काटा गया। तो अब जब ये खुलेगा तो ये भी तो बिल्कुल, जब ये खुलेगा तो फिर ये कैसे कटेगा, ऐसा नहीं है जो यहाँ पे कटेगा, जब खुलेगा तो घूम के तो ये ऐसे तो बनेगा। तो सी में कई सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, ए या सी, लेकिन ए विल बी द करेक्ट आंसर, यू कैन चेक विद योर पेपर। भाग 9 की बात करें तो ए बी सी डी, इसमें क्या है, कुछ प्रश्न चित्र दिया गया है, उसमें से जो आपका जो कटआउट है, इसमें से जो इसका कटआउट है, इसमें चारों में से कौन किस में उपलब्ध है, यानी ये तीन, इसमें अगर आप ध्यान से दें इस कटआउट से आपको कौन सा मिरर, कौन सा इमेज आप इन चारों में से बना सकते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक आपका सेट स्क्वायर है, ये बड़ा सेट स्क्वायर है, छोटा सेट स्क्वायर है, ये एक तरीके से पॉलीगॉन है, बट ये डिफरेंट टाइप का पॉलीगॉन है। तो देखते हैं इसमें कौन सा इमेज बन सकता है। इस सेट स्क्वायर से आपका ये सेट स्क्वायर हो गया, इस वाले सेट स्क्वायर से ये हो गया, और ये पॉलीगॉन बिल्कुल सेम यहाँ पे सेट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो 33 का सही आंसर क्या है, बी है, बाकी और किसी में भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। 34 की बात करें तो इसका सही आंसर इन सारे इमेज को बना करके जो बन सकता है वो ऑप्शन नंबर ए हो है। 35 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ये तीनों इमेज आप यूज करते हुए अगर आप ये पहला वाला और थर्ड वाला आप देखेंगे तो इन्हीं दोनों में मिल जाएगा, और ये बीच वाला जो स्क्वायर है आपको यहाँ पे, वो रेक्टेंगल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बी में आपको सेट स्क्वायर नहीं दिख रहा है। 36 की बात करें तो 36 में आप इन सारी इमेज को मिला करके आप ऑप्शन नंबर ए बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। और लास्ट उसकी बात करें तो भाग 10 की बात करें तो सब शुरू में आ गया था, मैं उसको एक बार लिखता हूँ 37 से, एक्चुअल में इसका स्कैन करने में दिक्कत होगी थी। यस, भाग 10 जो है क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो जो ये इमेज है आपको इन चारों में से किस में छिपा हुआ है, बहुत इजी है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट है, ये आप देखेंगे तो सीधा सीधा यहाँ पे मिल जा रहा है, तो इसका मतलब 37 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 38 का जो सही आंसर है वो बी होगा। यहाँ पे अगर आप देखें ऐसे लेके आए, फिर आप ऐसे, फिर लाके फिर ये ऐसे पूरा पूरा सीधा सीधा मिल जा रहा है, बाकी किसी में भी नहीं मिल रहा है, ना इसमें बीच में है, ना इसमें बीच में है, ना इसमें बीच में, यानी बी इज ओनली द करेक्ट आंसर। 39 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आप सीधा लाइन यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर आपका ये एन की तरह आपने ऊपर कर दिया, तो ए इज द करेक्ट वन। 40 की बात करें तो 40 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इस इमेज की बात करें तो ये यहीं पे छिपा हुआ है, बाकी कहीं पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, कहीं पे भी आप नहीं तलाश कर सकते।
तो 40 नंबर का ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आई होप आप सभी को इसका सोल्यूशन पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप जरूर इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और इसी तरीके से मैथ्स और हिंदी के सोल्यूशन को देखने के लिए इसी डिस्क्रिप्शन एरिया में या इस चैनल पे जा करके नवोदय प्रैक्टिस प्लेलिस्ट में जाके नवोदय वाला सेक्शन ओपन करके आप इसके वीडियो सोल्यूशन को जरूर देखें। फिलहाल इसी के डिस्क्रिप्शन एरिया में हमने हिंदी का वीडियो सोल्यूशन और मैथ्स का भी वीडियो सोल्यूशन जो संभावित सही आंसर हो सकते हैं आज के पेपर के, वो सारे अपलोड किए हैं। आप लोग उस पर क्लिक करके जरूर देखें। थैंक यू सो मच।